नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे सुसाइड, आत्महत्या, मेंटली सिक, मनोरोग। यह एक मनोरोग है। दोस्तों बड़ी अफसोस की बात है कि यह साइंटिफिक है, साइंस भी जानती है कि आत्महत्या एक बीमारी है। पुरुष की अपेक्षा महिला ज़्यादा करती हैं, लेकिन भारत की कानून है कि उसकी जांच पड़ताल, उसका विशेष रूप से जो जांच होनी चाहिए कि यह व्यक्ति सुसाइड करने वाला अपने मन से किया है या बीमारी से ग्रसित था इसके वजह से किया है या इसे टॉर्चर किया गया है जिसके बाद यह आत्महत्या किया है। यह जानकारी पुलिस विभाग को लेना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत में बहुत सारे परिवार हैं जो बर्बाद हो रहे हैं। दोस्तों यह एक बीमारी है जिसे मनोरोग कहते हैं, मेंटली सिक। दोस्तों इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके लिए बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है यह आपको हम बताएंगे, और उसका जो लक्षण होता है वह पहले ही कुछ न कुछ इंडिकेट करता है, यानी कि आपको सूचना देता है कि यह मनोरोग का शिकार हो चुका है। दोस्तों इससे पहले डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें, जो मैं अगला वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं सुसाइड, आत्महत्या। आत्महत्या क्या है? यह मेंटली सिक, यह एक मनोरोग है। भारत में आत्महत्या के संबंध में समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांतियां फैली हुई है। यह एक पाप है तो कुछ लोग इसे अपराध मानते हैं। दोस्तों लोग पाप और अपराध जब होश में रहेगा, स्वस्थ मानसिकता के लोग रहेंगे, तभी तो वो समझ पाएंगे। जिनके पास दिमाग ही नहीं है, वह एक बीमारी से ग्रसित हैं, तो वह व्यक्ति क्या समझे पाप क्या होता है। दोस्तों तो वह आत्महत्या कर ही लेता है। इसलिए पहले उसे मानसिक स्वस्थ रखना जरूरी है, और जब मानसिक स्वस्थ रहेगा तो आत्महत्या करेगा ही नहीं। दोस्तों मानसिक रोग यह किसी को भी हो सकता है, तो यह आत्महत्या, सुसाइड लोग जानबूझकर नहीं करता है, या जो व्यक्ति जीना चाहेगा उसे कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि मानसिक स्वस्थ व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। इसलिए दोस्तों यह एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। इस बीमारी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आइजेनेक ने 5000 आत्महत्या के केसेज के अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि 5000 केसों में 50% डिप्रेशन के शिकार थे, 33% न्यूरोटिक और 17% सिजोफ्रेनिक, मैनिक्स तथा साइकोपैथिक्स के केसेस थे। दोस्तों इन आंकड़ों के अनुसार आत्महत्या करने वाले इन सभी पीड़ित किसी न किसी मनोविकार से ग्रसित थे। आत्महत्या करने वाले के व्यवहार में आत्महत्या करने से पूर्व कुछ बदलाव आते हैं, जो है उनके व्यवहार एवं मनोवृत्ति में परिवर्तन। व्यवहार में एकाकीपन, यानी कि अकेला रहना पसंद करता है। अवसाद और अहंकार चरम सीमा पर चला जाता है। उनकी आत्म प्रतिष्ठा और मूल्यवान विशेष रूप से दृष्टिगत होता है। वह एक एक बात पिछला याद करता जाएगा कि मेरे साथ इन लोगों ने किस तरह के व्यवहार किया था और मुझे इस हीन दृष्टि से देखा गया, मेरे साथ इस तरह के वार्तालाप हुई, और वो अपने प्रतिष्ठा से जोड़ते चला जाएगा और उन्हें लगेगा कि मुझे अब मर जाना चाहिए क्योंकि मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, और वह आत्महत्या कर लेता है। और यह बदलाव जितनी तेज़ी से होती है उतनी ही शीघ्र आत्महत्या कर लेता है व्यक्ति। यह बहुत बड़ा मनोविकार है, बीमारी है, और इन बदलाव के कारण
वह और आत्महत्या करने की संभावना उतनी ही शीघ्र हो जाती है। आत्महत्या करने वालों की कोई विशेष उम्र नहीं होता है, वह 15 साल से 60 वर्ष के कोई भी हो सकता है। फिर भी देखा गया है आंकड़ा के अनुसार कि 25 से 35 के बीच लोग ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, और वो भी पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां आत्महत्या करने की ज़्यादा प्रयास करती है। तलाकशुदा या विधवा अधिक प्रयास करती है, वही विवाहितों की अपेक्षा इनमें अधिक केसेस देखा गया है। बेरोजगारी अथवा रोजगार को लेकर असुरक्षा की भावना भी आत्महत्या करने का कारण बनती है। दोस्तों, आत्महत्या विषय पर अनेक दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन हो चुका है, जिनमें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, समाज शास्त्रीय सिद्धांत विशेष है। इन समस्त सिद्धांतों में यह स्वीकार किया गया है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति रुग्ण हो जाता है। रुग्ण दबाव, सिक कंपल्सन के कारण अपने जीवन को त्यागता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे, इसके लिए विशेष 2 मेडिसिन है जो बायोकेमिक ज़्यादा फायदा करता है, या होम्योपैथिक में भी, पोटेंसी में भी आता है, लेकिन हम यहाँ पर बायोकेमिक पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यह बायोकेमिक में लेना है, टेबलेट प्रूफ में लेना है। जो फर्स्ट है नेट्रम सल्फ 6x पोटेंसी। दोस्तों, इसका कुछ लक्षण है जो मैं अभी इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आत्महत्या करने की प्रवृत्ति के साथ चक्कर आना, सिर दर्द, भोजनों उपरांत चेहरे पर बहुत पसीना आता है, भोजन के पश्चात वमन, दारू और मांस की अधिक इच्छा, चोट लग जाने के कारण मानसिक विकार, भयंकर बुखार, बहुत जोरों की बुखार आएगी और गठिए का भी शिकायत हो सकता है, किसी भी बात पर विचार न कर सकना, संगीत, नृत्य आदि यानी कि आनंदमय चीज़ों से उन्हें नफरत होती है, एलर्जी हो जाता है। इस तरह के लक्षण देखे जाए तो नेट्रम सल्फ 6x, 3x और 12x वह अवस्था के ऊपर इसका जो पावर है वो चयन की जाती है। दोस्तों, 6x में 6 गोली 3 टाइम उसे देना है। दूसरी दवा है सैलेसिया। सैलेसिया के जो पेशेंट होते हैं उन्हें किसी भी काम में मन नहीं लगता है, वो हमेशा आत्महत्या का विचार सोचता रहता है और योजना बनाता रहता है, तन शक्ति का ह्रास हो जाता है, केवल हमेशा आत्महत्या की ही चर्चा करता है। किसी से बात भी करता है तो कहता है मैं मर जाऊंगा, और उसके जीवन में निराशा, हताशा, जीवन में उदासीनता ज़्यादा देखी जाती है, और उसके मन में हमेशा घर छोड़कर दूर चले जाने की इच्छा रहती है। स्मरण शक्ति का अभाव, मृगी का दौरा पड़ने से पहले दाहिने कान में सुई चुभने जैसा दर्द होना, कान में नहीं कनपट्टी में, इसको कान के ऊपर कहेंगे, कनपट्टी में सुई चुभने जैसा दर्द होता, सामान्य कारण से ही उत्तेजित हो जाना, बाह में भार का अनुभव एवं ऐंठन जैसा दर्द होना, इन सारे लक्षणों में सैलेसिया दे सकते हैं। नहीं तो आप दोनों को मिलाकर 6x पावर में दोनों को मिलाकर आप 6 गोली सुबह शाम दे, या अलग अलग 6 गोली सुबह शाम दोनों में से दे सकते हैं। दोस्तों, विशेष रूप से इन व्यक्तियों में, मनोविकार के रोगियों में कब्ज की समस्या देखी जाती है। उन्हें कब्ज रहता है और कब्ज पर पहले ध्यान देकर उन्हें कब्ज का इलाज करना चाहिए और पेट साफ रखना चाहिए, जिसके बाद यह दवा विशेष रूप से काम करती है और वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।